समीर वानखेड़े गए जेल आर्यन खान के केस में। समीर वानखेड़े एनसीबी ऑफिसर, एक्स एनसीबी ऑफिसर अब नहीं है, और वो एनसीबी ऑफिसर जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में अचानक सामने आ गए थे, सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं, लेकिन बॉलीवुड के लोगों को पकड़ पकड़ के छोड़ने के लिए। पकड़ते थे, छोड़ते थे, पकड़ते थे, छोड़ते थे, क्योंकि किसी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा था। और ये जो पहले जो पकड़ा जा रहा था ना, दीपिका पादुकोण, नकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, ये इनके सबूत मिले ही नहीं, तो 2-4 घंटे की पूछताछ फिर छोड़ दिया गया। ये किस लिए था? सुशांत सिंह राजपूत को केस भटकाने के, मीडिया से सुशांत सिंह राजपूत का केस गायब करने के लिए। यही नहीं, एनसीबी ऑफिसर ने बोल भी दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एनसीबी ऑफिसर तब समीर वानखेड़े थे, अब तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये समीर वानखेड़े वही है जो बोल रहे थे मैं देशभक्त हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर ये किया जा रहा है। अब मैं आर्यन खान का केस खोलता हूँ, आर्यन खान के केस में कैसे समीर वानखेड़े जेल में। अब मैं बात करता हूँ आर्यन खान की पहले से रिपोर्ट। 2 अक्टूबर को आर्यन खान को क्रूज केस से अरेस्ट किया गया। जब आर्यन खान के जेब में कुछ नहीं निकला, उसके दोस्त के जेब में निकला, जो आर्यन खान को पता भी नहीं। अब इसके बाद इन्होंने इनको अंदर नहीं जाने दिया, ड्रग्स लेने नहीं दिया। ये कैसे एनसीबी ऑफिसर है भाई? मतलब चोर ने सोचा चोरी करने का और उसके पास चोरी का माल भी नहीं है, तभी उसको पकड़ लो। अरे भाई, अंदर जाने दो, चोर को पकड़ने दो, चोरी करने दो, फिर रंगे हाथ पकड़ो। ये भी नहीं है, उसको जाते टाइम ही पकड़ लिया। वो लेने वाला था कि नहीं पता भी नहीं, इसीलिए उनको पता था कि आर्यन खान ड्रग्स नहीं लेता है, लेकिन इसके बाजू वाले के जेब में है, अंदर जाके ये करेगा नहीं ड्रग्स। बाहर आते पकड़ेंगे तो इसके ब्लड में कुछ निकलेगा नहीं, इसीलिए पहले ही पकड़ लो और ये वाला लगा दो। लेकिन आर्यन खान की ब्लड रिपोर्ट तक इन्होंने सबमिट नहीं की, क्योंकि ब्लड टेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको पता था ब्लड टेस्ट होगा तो निकलेगा कुछ नहीं। ऐसे आर्यन खान के केस में मैं आज पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, क्या हुआ मामला। 2 अक्टूबर को आर्यन खान को अरेस्ट किया गया। 2 अक्टूबर को रात को न्यूज नहीं डाली है, 3 अक्टूबर को डाली। क्यों? न्यूज तो रात को ही डाल दो, 3 को क्यों डाली? क्योंकि 2 अक्टूबर की रात को, लेट नाइट रात को, शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी को बुलाया। किसने? सेल्फी किंग था ना वो, उसको बहुत शौक था आर्यन खान के साथ सेल्फी खिंचाने का। केपी गोसाली, वो टकला साला, उसके साथ सेल्फी खिंचा, उसने सेल्फी खिंचाया आर्यन खान के साथ। वो जो एनसीबी का कुछ नहीं लगता, उसका एनसीबी से कोई लेना देना नहीं, वो उसने पूजा ददलानी को फोन किया, क्योंकि शाहरुख का नंबर हर किसी के पास थोड़ी ना है। तो पूजा ददलानी को फोन किया और पूजा ददलानी के साथ एक मर्सिडीज में, ब्लू कलर की मर्सिडीज में बातें की कि 25 करोड़ रुपए दो। ये बातें रिकॉर्डेड है, ये बातें अभी रिकॉर्डेड जो ऑडियो है वो मीडिया में नहीं आया, लेकिन मैंने सुन लिया। मैं बॉलीवुड से हूँ भाई, मुझे पता है, लेकिन मैंने सुन लिया, मेरे पास भी नहीं है, मैंने सिर्फ सुन लिया है। लेकिन अब एक बात बताओ आपको, वो रिकॉर्डेड कंफर्म पूजा ददलानी का एक साइड है, केपी गोसाली। अब केपी गोसाली उसमें ये बोल रहा है कि मैं एनसीबी का ऑफिसर हूं, और एनसीबी का ऑफिसर होने के नाते अगर आप आर्यन खान को छुड़ाना चाहते हो, पूरे केस से अलग होना चाहते हो, आर्यन खान का कहीं नाम नहीं आएगा, इसीलिए हमने मीडिया में अभी तक नाम नहीं दिया। समझ रहे हो? वरना 2 तारीख को ही देते हो। ऐसे ईमानदार ऑफिसर है तो 2 तारीख को नाम दे दो ना, पकड़ते ही नहीं दिया। क्योंकि इसमें बता रहा हूँ समीर वानखेड़े का क्या कैसा लेना देना है, क्योंकि अगर समीर वानखेड़े ने पकड़ा है और केपी गोसाली समीर वानखेड़े से अलग है, उसको पता नहीं है समीर वानखेड़े को कि क्यों क्या है, तो फिर 2 तारीख को मीडिया में नाम दे दो। बात सही है कि नहीं? इसके बाद 2 तारीख को नहीं दिया, लेकिन क्योंकि 2 तारीख को डील करनी थी। फिर 25 करोड़ की डील की बात हुई है, जिसमें से सीधा केपी गोसाली बोलता है कि भाई ये मेरे को 9 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए तो समीर वानखेड़े को देने हैं। अब इसके बाद ये 8 करोड़ रुपए दे रहे हैं समीर वानखेड़े को, ऐसा सीधा बोलता है। उसके बाद डील कम करते करते पूजा ददलानी भी शाहरुख के मैनेजर ऐसे तो है नहीं, तो उन्होंने 18 करोड़ पे डील फाइनल की थी। इसमें से 50 लाख ले भी लिए केपी गोसाली ने, समझ रहे हो आप? डील फाइनल हो गई, लेकिन केपी गोसाली ने एक सेल्फी खींच ली। अब उसने सेल्फी डाल दी इस पे। अबे कम से कम सेल्फी कहीं अच्छी जगह खींच लेता भाई, बैकग्राउंड में दिख रहा है कहीं और बैठा हुआ है वो, और वो बेचारा वो अपनी परेशानी में बैठा हुआ होता आर्यन, उसको पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो कुछ किया नहीं, वो ऐसे सच उसके बेचारे की शक्ल दिख रही है। तो उसमें सीधा पब्लिक ने पूछ लिया, अगले दिन न्यूज मीडिया वालों ने छाप दिया, न्यूज मीडिया में न्यूज आ गई। अब ये डील रात को ही पूजा ददलानी ने, ये न्यूज आने के पहले ही ये फोटो क्यों डाला केपी गोसाली ने कि पूजा ददलानी के ऊपर प्रेशर डाला जाए। पूजा ददलानी ने शाहरुख को रात को ही बात की, शाहरुख ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, ये केस मैं कानूनी तरह से लड़ूंगा, क्योंकि शाहरुख से ज्यादा अच्छा तो उसको आर्यन को कोई जानता नहीं होगा।
उसको पता होगा ड्रग्स तो लेता नहीं है ये। अगर मैंने गुनाह ही नहीं किया मेरे बेटे ने, तो मैं काय को रिश्वत दूं? और रिश्वत तो शाहरुख वैसे भी क्यों देगा, क्योंकि शाहरुख का नेचर आप नहीं जानते। ऐसे ही समझ में आता है, आपको जानने की जरूरत है। ऐसे ही समझ में आता है शाहरुख ना अपने दुश्मनों को छोड़ता है, ना कुछ गलत करता है, ना सही आदमी के साथ सही करे और गलत आदमी के साथ गलत करने वाला शाहरुख खान, और कभी गलत को सपोर्ट नहीं करेगा। ये आप अभी नहीं, मैं पहले से बता रहा हूं। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में फंसता है, ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसता है, सही चीजें करता है, और अगर किसी ने उसको उंगली की तो फिर उसकी उंगली दबा के मरोड़ देता है। ये भी शाहरुख खान है। बेकार में शाहरुख को उंगली मत करो। लेकिन उन्होंने किया, एक सेल्फी खींच के डाला कि शाहरुख को और प्रेशर किया जाए। जो बोल रहा है ना कि ईमानदारी से मैं कोर्ट केस लड़ूंगा, तो ठीक है, एक सेल्फी डाल दिया, हमने अरेस्ट कर लिया तेरे बेटे को, देख। लेकिन फिर भी शाहरुख हटा नहीं। शाहरुख ने सोच लिया था, क्योंकि ये भी फाइनल हुआ है सोर्स के हिसाब से कि शाहरुख ने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ये केस कानूनी तौर से लड़ूंगा और जीतूंगा, कितना भी मुझे परेशानी झेलनी पड़े, कोई बात नहीं, सच्चाई के साथ रहूंगा। अब ये प्रेशर डालने के लिए सेल्फी डाल दी। सेल्फी कल अगले दिन मीडिया ने छाप दी, बात पूरा प्रोपेगेंडा हो गया। आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा, ड्रग केस में अंदर। लेकिन जब 21 दिन तक बात चली, इसको छोड़ा ही नहीं जा रहा है, तब सारे लोगों को पता चल गया कि भाई ड्रग्स उसके पास नहीं मिली, ब्लड टेस्ट किया नहीं, रात को 2 अक्टूबर को खबर डाली नहीं। फिर उसके बाद एक और इंसान सामने आए, जिनका नाम था ये वो केपी गोसाली के बॉडीगार्ड थे। केपी गोसाली के बॉडीगार्ड थे, और उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि ये सीधा सीधा केस जो है आर्यन खान का केस बनता ही नहीं है। उन्होंने 25 करोड़ की डिमांड की थी। ये मैंने नहीं कहा, उन लोगों ने कहा जो केपी गोसाली के बॉडीगार्ड थे, जिनका नाम था प्रभाकर साल्वी। प्रभाकर साल्वी ने सीधा सीधा बोला 25 करोड़ की डिमांड की थी, और मैं वहां पे देख रहा था पूजा ददलानी की गाड़ी में ये लोग गए। अब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग पूजा ददलानी के पास, मतलब शाहरुख के किसी आदमी के पास। अब वो रिकॉर्डिंग जो है, वो रिकॉर्डिंग आज तक ऐसे ही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रभाकर साल्वी ने भले बोल दिया, वो पिछली बार दिखा दिया था, लेकिन अब ये डील हुई नहीं। लोगों को पता चल गया था कि भाई 25 दिन अंदर आर्यन को रोकने का कोई मतलब बनता नहीं। लोगों को भी समझ में आ रहा था, ना उसका ब्लड टेस्ट निकला, ना कुछ हुआ, ना फिर भी 25 दिन रोक के रखा, मतलब शाहरुख को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आर्यन उसका बेटा है। इतना होने के बाद अब ये 1.5 साल बाद केस क्यों आया, बता दो। कहीं ना कहीं शाहरुख को फिर पठान के लिए टारगेट किया गया। तो फिर बार बार उंगली करोगे ना एक इंसान को अननेसेसरी, जिसकी कोई गलती ना हो, तो वो फिर रिप्लाई तो करेगा। देखो, मैं शाहरुख को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा ऐसा है। शाहरुख ने अभी तक मेरे काम दिया है, कोई 2 साल हो गए इस केस को, कुछ आया सपोर्ट मेरे को शाहरुख से नहीं है। वो आएगा नहीं आएगा जाने दो, छोड़ो, लेकिन आया नहीं है। तो मैं सच बताने वाला इंसान हूँ, मैं सच ही बताऊंगा। मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होगा तो होगा, पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है आर्यन को सपोर्ट करने में, कोई दिक्कत नहीं, सच बोलूंगा मैं। लेकिन फिर पठान के बारे में भी टारगेट किया, तो शाहरुख ने जब कहीं ना कहीं से वापस उंगली की ना, तो फिर मोदी जी ने भी सपोर्ट किया पठान को, और सबने सपोर्ट किया। फिर पठान के बारे में किसी ने बोल बच्चन देना बंद कर दिए। अब वापस से किसी एक बड़े एक्टर, शाहरुख के बहुत सपोर्टिंग एक्टर, शाहरुख के बहुत करीबी एक्टर और फिल्म सुपर स्टार एक्टर, नाम मैं भी नहीं लूंगा, मुझे पता है, मीडिया में भी नहीं बताया जा रहा है, मुझे पता है कौन है। वो शाहरुख के घर पे गए, आर्यन के टाइम पे भी घर पे गए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे चुप मत रहे, करना पड़ेगा। उन्होंने ऑडियो सुना, अब ये तो सीधा सीधा सबूत है, उसको अंदर डाल देते हैं। क्योंकि जब तुमने सच्चाई का साथ दिया अपने बेटे के लिए, तो सच्चाई का साथ दो उसको अंदर करने के लिए। जब अच्छे लोगों का तुमने साथ दिया, तो बुरे लोगों को भी तो सजा दो। ये सही बात है। अब नेतागिरी, नेता लोग जो होते हैं ना, किसी के सगे नहीं होते, और ये ऑफिसर के तो बिल्कुल भी सगे नहीं होते। आपको पता है ना, तो पता होगा सचिन वाजे जिंदगी भर नहीं निकलने वाला बाहर क्योंकि वो फंस गया, वो तो नेताओं के चक्कर में फंस गया, उसकी औकात ही क्या है। ऐसे ही समीर वानखेड़े ऑफिसर है। अब जब रिश्वत ली है, रिश्वत मांगी है, सब कुछ किया है, 50 लाख लिए भी है, तो फिर गाएंगे कहा। अब सीधा सीधा वो एक्टर लेके गया शाहरुख को दिल्ली, और बहुत बड़े इंसान से मिलाया, जिसका होल्ड आज की डेट में होम मिनिस्टर भी नहीं मना कर सकता। उसने बोला कि इस इंसान को सजा देना है, ये हमारे पास सबूत है। उन्होंने सबूत दे दिए, उसको भी पता है शाहरुख
शाहरुख की बात है और इतने बड़े इंसान ने बोला है तो सीबीआई को कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कोई बड़ा एक्टर सामने आएगा तो उसके प्रेशर में सीबीआई काम करेगी, क्योंकि नेता तो कोई बोल ही नहीं रहा, नेता तो फायदा उठा के भाग जाते। समझ नहीं रहे हो मेरी बात। फिर उसके बाद शाहरुख के बोलने पे और उस बड़े इंसान के बोलने पे, वो शाहरुख और बड़ा एक्टर तो गए वहां पे, और उसके सामने दिल्ली के इतने बड़े तख्तवा वाले आदमी ने बोला सीबीआई ऑफिसर को कि चलो केस चालू, समीर वानखेड़े अंदर। सबूत है, अब सीबीआई कार्रवाई करेगी। अब समीर वानखेड़े अंदर नहीं गए तो मुझे बोलना। ये पूरा का पूरा ऐसा केस है, सबूत सारे समीर वानखेड़े के खिलाफ है। अब वो जाने वाले हैं अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं केस तो निकलेगा ही। शाहरुख की एक बात हमेशा याद रखना, उसने इस आर्यन खान के पूरे केस में पहले से सच्चाई का साथ दिया। तो आपको क्या लगता है शाहरुख खान छुड़ा नहीं सकता था आर्यन खान को रातों रात? ऑफ कोर्स छुड़ा सकता था, 18 करोड़ कोई बड़ी बात है, लेकिन नहीं, उसने बोला चलो सच का साथ देंगे, जो होगा वो देखेंगे। ऐसे ही शाहरुख खान थोड़ी ना बनते, दिल्ली के कॉलेज का लौंडा इधर आके किंग खान बन गया, ऐसे ही थोड़ी ना बन गया। थोड़ा तो होगा ना यार, सोचो। तो फिर उसने अपने बच्चे के लिए भी ये बोला, रहने दे कोई बात, मैं जितना पावरफुल हूँ मेरा बेटा भी पावरफुल है, देख लेंगे। उसकी 23 साल की उम्र में उसने 1 महीना, करीब 1 महीना जेल में निकाला, आर्थर जेल में। सोचो, सच्चाई के सपोर्ट। अब सच्चाई सामने तो आएगी, तो फिर आप समीर वानखेड़े जाएंगे अंदर। ये है इस केस की पूरी डिटेल। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अभी तक जो भी मैंने छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात आपको बताई, वो सामने बाद में सच साबित हुई। आर्यन खान के बारे में भी मैंने बोला था इनोसेंट है, आज इनोसेंट साबित हुआ। मैंने बोला था समीर वानखेड़े ने पैसे लिए, आज समीर वानखेड़े पैसे लिए, करप्ट ऑफिसर साबित हुआ कि नहीं हुआ? अब वो अंदर भी जाएगा, देख लो। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके आपकी राय मैं सुनना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।